जल्दी करो नहार, हम लेट हो जाएंगे। या चलो बैठो। नहार जी ऐसे मुझे बिना बताए सुकून के साथ कहाँ जा रहे हैं? आज तो ऑफिस भी बंद है, फिर नहार जी ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता करना होगा। क्या हुआ नहार? पता नहीं कौन, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं एक बार बोनेट चेक करके आता हूँ। आई होप सो। एक सेकेंड। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं एक बार बोनेट चेक करके आता हूँ। नहार, आज जाकर मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। सुकून ऐसा क्या चाहती है जो उसे मिल गया और वो इतनी खुश है? अब बस जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी? सुकून किससे शादी करना चाहती है? और ये बात वो नहार जी को क्यों बता रही है? बस चंद पल और ओके बाकी। सॉरी सुकून, तुम कुछ बोल रही थी ना, मैं सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं नहार, तुम गाड़ी साइड में लगाओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ओके। कैसा सरप्राइज? सुकून नहार जी को क्यों सरप्राइज दे रही है? और ऐसा क्या सरप्राइज है जो सबके सामने नहीं दे सकती थी? सरप्राइज गाड़ी की डिक्की में मैं निकाल कर लाती हूँ। ओके। डिक्की खुलते ही सुकून मुझे देख लेगी और अगर नहार जी को पता चल गया तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। क्या करूं? नहार डिक्की खोलो ना। अच्छा रुको। खाटू जी, कोई तो ऐसा सच है जो सुकून हम सबसे छुपा रही है। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। सुकून, क्या हुआ सुकून? देखा ना, मेरी आंख में कुछ चला गया। देखा ना मुझे। एक मिनट में साफ करके आती हूँ। हाँ, पानी है अंदर। टिक्के। सुकून, क्या ये है तुम्हारा सरप्राइज? तुमने निकाल लिया? हाँ। थैंक यू सो मच। वैसे क्या है इसमें? ये मैंने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, ब्रेसलेट। दिखाऊं?
सुकून नाहर जी को ब्रेसलेट क्यों दे रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जूही का ब्रेसलेट। रूही को भूल जाओ नाहर, ये मेरा गिफ्ट है ना, इसको पहनो। मैं नाहर जी से पूछूं क्या कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? चलो अब हम अपनी जगह पर चलते हैं। आओ। एक सेकेंड, शायद डिक्की खुली हुई है। चलें? आप यहाँ? हाँ, वो मैं मार्केट आई थी किसी काम से, तभी मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को उस औरत के साथ देखा। वैसे कहाँ गए हैं वो लोग? मुझे नहीं पता। अच्छा रूही, मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। वो जो अभी औरत तुम्हारे पति के साथ गई है ना, तुम लोग उससे दूर रहो। क्या मतलब है? मैं मतलब क्या आप उस औरत को जानती हैं? अच्छे से तो नहीं, पर जानती हूँ। दरअसल उसके जैसे दिखने वाली औरत सालों पहले उसी मोहल्ले में उस घर में रहने आई थी जिस घर में तुम और तुम्हारे पति रहते थे। फर्क बस इतना ही है कि जो तुम्हारे पति के साथ गई है वो बहुत गोरी है, और जो मेरे मोहल्ले में रहती थी उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। बहुत सांवली थी वो तो नैन नक्श में भी हूबहू वही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो तो विदेश से आई है, और मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं, रंग बदल गया तो क्या, चेहरा बिल्कुल वही है। और कल वो औरत तुम्हारे पति के साथ उसी घर में आई थी। क्या नाहर जी सच में सुकून के साथ उस घर में गए थे? पर अभी तो आपने कहा ना कि वो मोहल्ले वाली औरत वो सांवली थी, पर सुकून तो गोरी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उस औरत का नाम भी सुकून था। क्या? वो बहुत सांवली थी, उसका रंग बहुत दबा हुआ था कि रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। तभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। तब से ये औरत भी लापता हो गई, और ये घर भी खाली पड़ा हुआ था। और दवाइयों से आजकल क्या नहीं होता, हो सकता है उसने रंग गोरा करा लिया हो। देखो रूही, तुम और तुम्हारा पति बहुत ही शरीफ लोग हो, इसलिए बोल रही हूँ अपने पति को उस औरत से दूर रखना कि औरत कहीं उसको अपने माया जाल में फंसा ना ले। नाहर जी, आपको लड्डू कैसे लगे? ये लड्डू तो बहुत ही अच्छा है रोहित, तुम्हारे हाथ के बने लड्डू से लाख गुना बेहतर है। सुकून, तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, प्लीज अपना ध्यान रखो सुकून। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? क्या आप मुझे कुछ और बता सकती हैं उस औरत के बारे में, जिससे उसकी सच्चाई तक पहुंचने में मुझे कुछ मदद मिले? या कोई और ऐसा इंसान हो जो उसे जानता हो, या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत अजीब था? ये लो दीपावली का शगुन। नहीं, अगर मैंने इससे ज्यादा सच रूही को बता दिया तो कहीं मैं ना खतरे में आ जाऊं, और क्या पता सच में वो मेरा वहम हो। नहीं, और कुछ नहीं जानती मैं। तुम्हें सतर्क करने के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी उस हादसे के बाद उस घर में कोई भी किराए पर रहने नहीं आता था, और यदि आता भी तो कुछ ही दिनों के बाद खाली करके चला जाता था। बस आज तक तुम ही लोग हो जो इस घर में रह पाए हो, बाकी मुझे नहीं पता। बस अपना ख्याल रखना, और हो सके तो उस औरत से दूर ही रहना। पर
आखिर ऐसा क्या है उस औरत में? जरूर इन्होंने मुझे पूरा सच नहीं बताया। पर सुकून के आने के बाद से नाहर जी का बर्ताव भी कुछ अलग अलग सा लग रहा है, कुछ बदले बदले से लग रहा है। और नाहर जी सुकून को लेकर कहाँ गए होंगे? कहीं वो फिर से उस मोहल्ले वाले घर में तो नहीं गए ना? मुझे जाकर देखना होगा। नाहर जी आप यहाँ हैं क्या? नाहर जी, सुकून? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर दिवाली मनाई गई हो। तो क्या दिवाली के दिन भी नाहर जी सुकून के साथ यहाँ आए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाहर जी अपने परिवार को छोड़कर, मुझे छोड़कर यहाँ सुकून के साथ आकर दिवाली क्यों मनाएंगे? जरूर कुछ ऐसी बात है या कोई ऐसा सच है जो मैं देखकर भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या? देखो रूही, तुम और तुम्हारा पति बहुत ही शरीफ लोग हो, इसलिए बोल रही हूँ अपने पति को उस औरत से दूर रखना, कि औरत कहीं उसको अपने माया जाल में फंसा ना ले। खाटू जी, मैंने और नाहर जी ने दुख की घड़ी में भी इस घर में बहुत खूबसूरत पल बिताए और आपके ही आशीर्वाद से हमारा रिश्ता मुश्किल घड़ी में और मजबूत बनाए। और पता नहीं क्यों सुकून को लेकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। पता नहीं क्यों, पर सुकून से जुड़ी गुत्थी को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नाहर जी क्यों उस पर इतना मोहित है, और वो दोनों हैं कहाँ? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। मैं चाहती थी कि तुम्हें अपने वही मोहल्ले वाले घर में अपना बना लूं और तुम्हारी मुझे, लेकिन अगर हमारी इस खुशी में तुम्हारा पूरा परिवार साथ दे तो हम पूरे जश्न के साथ शादी मनाएंगे, है ना? तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। सब लोग हैं कहाँ? क्या हुआ ना? ये फूलदान कैसे गिर गया? वो पापा, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी। बात करनी? ठीक है, तुझे बात करनी है तो बात करनी थी, तो आवाज देकर सबको बुला सकता था। ये फूलदान तोड़ने की क्या जरूरत थी? पापा, आपको फूलदान की पड़ी है या मेरी बातों की? खैर, एक जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं शादी करने जा रहा हूं। नाहर, तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। कौन सी शादी की बात कर रहे हो तुम? दूसरी शादी। ये क्या कर रहे हो? नाहर, दूसरी शादी क्या मतलब? हाँ, तुम क्या रूही से दोबारा शादी करना चाहते हो? नहीं दादी, मैं शादी तो करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरी दुल्हन रूही नहीं।
मेरी दुल्हन सुकून है। मैं सुकून से शादी करना चाहता हूं। होश में तो है। रतन, अरे जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो इसे आनी चाहिए माँ। रूही जैसी पारिवारिक और संस्कारी पति के होते हुए सुकून से शादी करने की बात कर रहा है। दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुकून से शादी करूंगा क्योंकि मैं सुकून को बहुत पसंद करता हूं। जीजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो ना। आप उसकी खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हो। आप उसके आंखों में एक आंसू भी नहीं देख पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी और से शादी कैसे कर सकते हो आप? हाँ भैया, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना? बोलिए ना भैया, आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक कर रहा हूं अपनी। तुम्हें मेरे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है क्या? नाहर भैया, आपने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा, मैं चुप रहा, लेकिन आज अगर आप मेरी सीता माँ जैसी रूही भाभी के साथ गलत करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सुन, आज भी तू चुप ही रह। एक बार हाथ उठ चुका है, दोबारा हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए चुपचाप सुकून को अपनी भाभी मान ले तू। तुम सबको हो क्या गया है? नाहर अगर सुकून के साथ शादी करना चाहता है, ये फैसला उसने सोच समझ के ही लिया होगा ना। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम सब उसे समझा रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सही बोल रही है दादी। मैं फैसला ले चुका हूं। मैं और सुकून शादी करने जा रहे हैं। मेरी बहन का घर बर्बाद करके क्या मिला है तुम्हें? और चुप क्यों खड़ी हो यहाँ पे? बोलो ना, मना कर दो शादी के लिए, मना करो, बोलो। मना कर दो शादी के लिए, बोल दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती। नाहर मुझसे प्यार करता है और मैं भी नाहर से प्यार करती हूँ। जो नाहर का फैसला होगा वही मेरा फैसला भी है। नाहर, एक बात, तूने ये फैसला ले तो लिया है, लेकिन तूने फैसला लेने से पहले रूही को बताया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाहर जी और सुकून को कहाँ ढूंढूं, वो दोनों कहाँ हैं? मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। फिलहाल तो मुझे घर जाना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बेटी, भिक्षाम दे। हाँ बाबा, रुकिए, मैं कुछ देखती हूँ। चलो, घर में कुछ अनाज तो बचा है, यही बाबा को दे देती हूँ। ये लीजिए। नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। क्यों बाबा, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे इस घर में एक नकारात्मक शक्ति का वास है जो तड़प रही है और वो यहाँ से जल्द मुक्त होना चाहती है। वो बहुत सांवली थी, उसका रंग बहुत दबा हुआ था। कि रंग रूप की वजह से उसका पति बहुत मारता था। तभी एक अचानक खबर आई कि उसका पति मर गया है। शायद उस आदमी की रूह भटक रही होगी। लेकिन बाबा, अब मैं इस घर में नहीं रहती। तुम्हारे यहाँ नहीं रहने से क्या होता है, परंतु मुझे आभास हो चुका है कि वह बुरी शक्ति तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ चुकी है।
पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? अब क्या कहना चाहते हैं? बेटा मैं ये किसकी आवाज? पापा मम्मी को मत मारो प्लीज। मुझे शराब पीने से रोकेगी? हाँ? ये ले। क्या कर रहे हो तुम? एक तो खुद शराब पीते हो, ऊपर से अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हो। और तुम क्यों इनकी मार सह रही हो? जानती हो ना, अन्याय करना पाप है और उससे भी बड़ा पाप अन्याय सहना है। और कम से कम अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में तो सोचो। कल को ये सब देखकर वो भी कमजोर ही बनेगी ना। कान खोलकर सुन लो, अगर आगे से आपने शराब पी या मुझे मारा तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर हमेशा के लिए आपको छोड़कर यहाँ से चले जाऊंगी। जो बोला वो करके दिखाऊंगी। चलो घर के अंदर। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। देखा बेटी, बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने से बुराई डर कर भाग जाती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। ये क्या? पापा इतनी जल्दी चले गए? और ये सब क्या था? अचानक से उस आदमी का उस औरत को मारना, और मेरे अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मैंने उसे रोका, और पापा का मुझसे ये सब कहना। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जानबूझकर मेरे सामने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। शायद वो इन हालातों के जरिए मुझे कुछ समझाना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो। पर क्या? रूही का मैसेज। रूही जल्दी आ, नाहर जीजू बेकाबू हो गए। जीजू भैया ये क्या कर रहे हो आप? यार पागल हो गया भैया, हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। और अगर सुकून से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा ये पागलपन बहुत जल्द जुनूनियत में बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ सबको। रतन, सोनी, तुम लोगों को दिक्कत क्या है अगर नाहर सुकून से शादी करे? अरे ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? जी आप ये क्या बोल रही हैं? आप नाहर का बर्ताव तो देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा नाहर है। ऐसा लगता है सुकून ने इसके ऊपर कोई टोटका किया है। आंटी जी, ये कोई टोटका नहीं है। ये नाहर का मेरे लिए बेइंतहा प्यार है। नाहर तो कह रहा था कि अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया जला देगा, है ना नाहर? सही बोल रही है सुकून। अगर मेरी शादी सुकून से नहीं हुई, मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। अच्छा सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो, बट मैं आपको समझाता हूँ कि मैं सुकून से शादी क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए। चलिए पापा, दादी आइए, छोटी माँ आइए। कहाँ जा रहा है तो? सब बताता हूँ, आइए। पापा मैं बताता हूँ ना सब कुछ, आप आइए तो। आइए छोटी माँ। आइए पापा। आना तो बता, ऐसी तेरी क्या मजबूरी है जो तूने अपनी पत्नी रूही के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? बता क्या सुकून ने तेरे माथे पर बंदूक तान रखी है या उसने तुझे कोई धमकी दी है? बताओ मुझे। धमकी तो आप लोग दे रहे हो मुझे। आप मुझे बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सुकून में? क्यों इस शादी के अगेंस्ट आप लोग क्यों खिलाफ हैं? बताइए मुझे। क्योंकि जीजू आप मेरी बहन के पति हैं। आप प्यार करते ना, रूही से भूल गए आप? बोलो ना। मुझे अब रूही से कोई मतलब नहीं, मुझे अब बस सुकून से मतलब है। सुकून मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और आप लोगों में से किसी ने भी मुझे रोका। जीजू क्या कर रहे हो? भैया भैया दरवाजा खोलो भैया।
क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? भैया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्या ये नाहर को हो क्या गया रतन जी? इसने हमें कमरे के अंदर क्यों बंद किया? अगर आप लोगों ने मुझे शादी करने से रोका, आज मैं सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा मैं। भैया 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 प्लीज। तू अपने परिवार को जला देगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम तेरे परिवार हैं, तेरे अपने हैं। हाँ सबको जला दूंगा मैं, सबको जला दूंगा। तो जला। कैसा परिवार? कौन सा परिवार? हाँ परिवार का मतलब वो होता है जो खुशी में साथ देता है, खुशी में दखल नहीं देता। इसलिए खुशी खुशी मुझे इस शादी की मंजूरी दे दीजिए, वरना मैं आज सबको जला दूंगा। आज इस कमरे से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। नाहर, नाहर प्लीज रुक जाओ नाहर। हमारे प्यार के लिए अपने परिवार वालों को मत चलाओ। मैं इतना बड़ा बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, प्लीज। नाहर, ये सिर्फ तुम्हारे परिवार को दिखाने के लिए एक्टिंग है। तुम इस काम से पीछे मत हटना। नहीं सुकून, नहीं। अगर इन लोगों ने मुझे तुमसे दूर किया, मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सुकून, सुकून, सुकून बेटा, तुम नाहर को समझाओ ना। देखो, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें अपने सोने का कागज भी देती हूँ। नहीं दादी, मुझे सिर्फ आपकी मंजूरी नहीं चाहिए, पूरे परिवार की मंजूरी चाहिए। मैं नहीं चाहता शादी के बाद कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। रतन, सुनी, अरे तुम लोग बाहर जाना इनके रिश्ते के लिए, वरना वो सबको जला देगा। रूही मेरी बहन का क्या? अरे बाहर में जाए रूही, तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है क्या? तुम रूही के चक्कर में हम सबके फोटो में हाथ चढ़ाना चाहती हो? अरे तुम्हें रूही से ज्यादा ना खुद के होने वाले बच्चे की फिक्र होनी चाहिए। बस बात तुमने अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी है। रतन जी, कहीं नाहर पागलपन में कुछ कर ना बैठे। हम मंजूरी दे देते हैं ना इसे। सोनी जी, कम से कम आप तो समझिए, नाहर की बदतमीजियां बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। इसकी ये बात मानकर हम इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। आज सुकून से शादी करने के लिए ये हम सबकी जान लेने पर तुला, कल ये कुछ और मनवाने के लिए हमारे सर पे तलवार लटका देगा। बेशरम कहीं का। भैया नाहर, आप लोग हाँ बोल रहे हो या नहीं? जला दूंगा मैं सबको जला दूंगा। सुन, अगर तेरा प्यार इस परिवार से बढ़कर है ना, तो जला दे हमें, जला दे। हाँ, मेरा प्यार सबसे बढ़कर है, आप सबसे बढ़कर है। मैं सबको जला दूंगा पापा। जला। जीजू क्या कर रहे हो? जीजू आप प्लीज रुक जाओ ना। पीछे आइए आप। पापा, मैं सचमुच जला दूंगा। बड़े ठीक लोग हैं ये। नाहर, तुम इनको जला ही दो।
भगवान, नाल पे सच में आग न लगा दे। अगर आज मेरा श्रवण कुमार कपूत बनना चाहता है ना, तो इस कपूत की बात मानने से अच्छा है मरना बेहतर है। मार हमें, जला दे। नहार, तुम रुक क्यों गए? मार्चिस जलाओ। जलम प्रवाह वितस्कले गले बलं विलंब तांब जंग तुंग मालिकांड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं नहार जी, शिव शिवं डाकटाह संभ्रमं ब्रह्मन्निलिप्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि तगद् धगद् धगद् ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं नमः। नहार जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं सुकून के लिए सब कुछ जला दूंगा, सब जला दूंगा मैं, सब जला दूंगा मैं, सब कुछ जला दूंगा। माचिस दो मुझे, माचिस दो मुझे। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो माचिस मुझे। हाँ रूही, नहार ठीक कह रहे हैं। नहार मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्यार के लिए वो पूरी दुनिया भी जला सकते हैं। बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने से बुराई डरकर भाग जाती है, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत के सामने किसी अन्याय का कोई अस्तित्व नहीं टिकता। नहीं जानती कि नहार जी को हुआ क्या है, लेकिन मुझे इनको ललकारना ही होगा। आपको सबको जलाना है ना? ये लीजिए माचिस, जला दीजिए सबको। अरे तुम किस जन्म का बदला लेना चाहती हो? सबसे सबको एक साथ खत्म कर देना चाहती हो क्या? सोच क्या रहे हैं नहार जी? आपको आपके प्यार के आगे कुछ नहीं दिख रहा है ना? सुकून से प्यार करते हैं ना आप? उसके आगे आपकी जिंदगी में मेरी या आपके परिवार की कोई जगह नहीं है ना? उसके लिए पूरी दुनिया जलाना चाहते हैं तो जला दीजिए। नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। वो देखिए दादी, जिन्होंने बचपन में आपको अपनी गोद में खिलाया है। उनके हाथ थक जाते थे पर फिर भी वो आपको अपनी गोद से उतारती नहीं थी। आज तक कभी भी आपको धूप की ताप तक नहीं लगनी थी। आप उन्हें जलाना चाहते हैं। जलाना चाहते हैं ना? पापा जी, जिन्होंने बचपन में घोड़ा बनकर आपके बोझ को खुशी खुशी उठाया है और आज आपके प्यार के बोझ को भी बिना कोई शिकन के उठा रहे हैं। आप उन्हें जलाना चाहते हैं।
खुद हर तकलीफ में मुस्कुराते रहे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आज तक कभी आपको कोई दर्द नहीं होने दिया। और आप उन्हें जलाना चाहते हैं और आज आपके लिए अपनी जान दे रहे हैं। उन पापा को आज आप जला दीजिए। जला दीजिए अपनी छोटी माँ को, जिन्होंने सौतेली माँ होकर भी आपको सगी माँ जैसा प्यार दिया है। जला दीजिए अपने लक्ष्मण जैसे भाई को, और जला दीजिए अपनी भाई की पत्नी को, जिसकी कोख में आपके भाई की नन्ही सी जान पल रही है। जला दीजिए अपनी बहन को, जिसकी रक्षा की कसम आप हर साल खाते हैं। जला दीजिए उसके सुहाग को, जला दीजिए सबको। क्या सोच रहे हैं आप? फिर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। सोच क्या रहे? आज सुकून के प्यार के आगे आपके लिए हर रिश्ते के मायने खत्म हो गए ना, तो जला दीजिए सबको। जला दो नाहर, जला दो। जल्दी से गार्डन में चलिए, खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी चलिए। आराम से आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं सबके लिए पानी लाती हूँ। पापा जी लीजिए। दादी पानी। भाभी। सबर भैया। नहीं भाभी, थैंक यू। पापा जी आप ठीक तो है ना? रूही बेटा, हम सब तो ठीक है, लेकिन अचानक ये नाहर को क्या हो गया? उस पर ये सुकून नाम का क्या भूत सवार हो गया? पता नहीं पापा जी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और पर इन सब की वजह क्या थी? नाहर जी ने आप सबको कमरे में क्यों बंद किया था? रूही, जीजू सुकून से शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ भाभी, पता नहीं भैया ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम सबसे बदतमीजी भी कर रहे हैं। जब पापा ने उन्हें मना किया तो उन्होंने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, और तो और हमें जलाने की धमकी भी दी। पता नहीं भैया को क्या हो गया है। रूही, तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या जीजू से? कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं जूही, मेरा तो नाहर जी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है नाहर के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। इसे जादू टोना नहीं, बल्कि आंखों का खुलना कहते हैं। दादी, बहुत नचा लिया तुमने नाहर को अपने इशारों पर अब नहीं। लेकिन अब मेरे पोते की अक्ल ठिकाने आ गई है, क्योंकि उसे अपने लायक लड़की मिल गई है, जो तुमसे कई ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है, और तुमसे कई गुना बेहतर भी है। इसीलिए उसने तुम्हें ठुकराकर उसे चुना है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नाहर जी से बात करती हूँ। रूही, अब जाके क्या करोगी? हाँ, वापस अपने घड़ियाली आंसू उसके सामने गिराकर उसे मनाने जा रही हो? लेकिन अब तुम्हारे ये पैतरे काम नहीं आने वाले रूही, क्योंकि अब नाहर सुकून के लिए सारी बंदिशें पार करने को तैयार है। अरे उसने तो अपने घर वालों को भी जलाने की कोशिश की है। रूही, उसे तो कभी इतना प्यार नहीं किया उसने। दादी, आपको क्या लगता है कि ये प्यार है? दादी, ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। प्यार कभी भी अपने परिवार को जलाना नहीं सिखाता, बल्कि बनाना सिखाता है। प्यार रिश्तों के हदों को भूलना नहीं, बल्कि रिश्तों के मायने सिखाता है। मुझे नहीं पता कि नाहर जी सुकून के पीछे ऐसे दीवाने क्यों हैं, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि नाहर जी अभी भी
सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और ये उनकी आंखों में साफ दिखता है। क्योंकि इंसान भले ही अपने शब्दों से झूठ बोल सकता है, अपने शब्दों से धोखा दे सकता है, पर आंखों से नहीं। और मैं जानती हूँ कि मेरी बात आशी तक पहुंच रही है। लेकिन रूही, लेकिन फिर सुकून के लिए नाहार का ये दीवानापन क्यों है? मुझे नहीं पता मम्मी जी, यही तो पता लगाना है। क्या पता सुकून नाहर जी को ब्लैकमेल कर रही हो या ये उसका कोई माया जाल हो। जो भी हो, मैं ये पता लगा कर रहूंगी। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, वो काम सुकून ने 2 दिन में कर दिया। अब सुकून नाहर के दिल से निकले या ना निकले, लेकिन ये रूही इस घर से बाहर निकल के रहेगी। ओ नाहार, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। दुल्हा और दुल्हन। नाहर, फिर इस कमरे पर हम दोनों का नाम होगा, नाहार और सुकून का आशियाना। सुकून, बहुत जल्द ये कमरा, ये घर और मैं, सब कुछ तुम्हारा होगा। I love you, नाहार। नाहार, अगर हमें यहाँ अच्छा नहीं लगा ना, तो हम अपने उस पुराने मोहल्ले वाले घर में वापस जाकर रहेंगे। हाँ? नाहार, मैं हमारी शादी के लिए सबसे खूबसूरत दुल्हन बनना चाहती हूँ। ढेर सारे गहने, गुलाब के फूलों का जोड़ा, मैं सर से पैर तक 16 श्रृंगार से सजना चाहती हूँ। क्या हुआ सुकून? पर मेरे पास तो कोई भी शादी का जोड़ा नहीं है। सुकून है, तुम उदास क्यों हो रही हो? हाँ, दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा जोड़ा लेकर आता हूँ। सच्ची? सच्ची। मैं अभी है। तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है रूही। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।